श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन करते हुए सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम बोले नमः शिवाय। जय गो माता की। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रह है 9 ग्रहों में जिसका नाम है मंगल। अच्छा, मंगल बड़ा विचित्र ग्रह है। जहां देखो वहीं मंगल दिखाई देता है। बॉर्डर पे देखो तो सेना के रूप में मंगल दिखाई देता है। जनपद में देखो तो पुलिस के रूप में मंगल दिखाई देता है। पुलिस के हेडक्वार्टर में देखो जाकर के तो वहां पर कप्तान के रूप में, आईपीएस के रूप में दिखाई देता है। मंगल जितने भी गोला बारूद वाले जो अस्त्र हैं, जितने भी परमाणु हैं, जितने भी मिसाइल्स हैं, वहां पर दिखाई देता है। अच्छा, मंगल जितने भी चोर हैं, चोरों का भी कारक मंगल है। अच्छा, जहां से ज्ञान में से जो विज्ञान पैदा होता है, अर्थात जो साइंस है, वो भी मंगल है। साइंटिस्ट बनाता है मंगल। अच्छा, जितने भी प्रकार की टेक्नोलॉजी है, वो समस्त प्रकार की टेक्नोलॉजी का कारक मंगल है। अच्छा, जितने प्रकार के स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स जो खेल का जो जगत है, चाहे वो रेसर हैं, चाहे वो धावक हैं, चाहे वो तीरंदाज हैं, चाहे वो क्रिकेटर हैं, चाहे वो फुटबॉलर हैं, ये सब मंगल है। अच्छा, अगर बीमार हो जाओ तो मंगल को याद करना पड़ता है कि मंगल डॉक्टर है, सर्जन है। हॉस्पिटल में मंगल है। अच्छा, विषय ये भी है कि यदि ये जो मंगल का जो व्यापार है, अच्छा, ईंट भट्टे का व्यापार है, वो सब मंगल है। कॉपर का व्यापार है, वो सब मंगल है। प्लास्टिक का व्यापार है, वो सब मंगल है। अच्छा, मंगल अटैकवादी ग्रह है। अच्छा, मंगल अपने कार्यों से बहुत धन देता है, अरबपति, खरबपति, करोड़पति बना देता। और ये प्रॉपर्टी का जो भी प्रॉपर्टी होती है, जिसका खरीदना और बेचना, जो खरीद फरोख्त जो प्रॉपर्टी की करते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जितनी जमीनें खरीदी और बेची जाती हैं। अच्छा, वो तो ये स्थिति है कि हर गली के कोने पे एक प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड लगा मिलता है। प्रॉपर्टी डीलर का एक बोर्ड लगा मिलता है, संपर्क करें, और उस पर वो सब कुछ लिखा रहता है। मंगल बड़ा विचित्र। अच्छा, जिनको प्रॉपर्टी का काम करना है, चलो प्रॉपर्टी को ही ले लेते हैं। अब वो भूमि पुत्र है तो भूमि का तो काम कराएगा ना, प्रॉपर्टी डीलर तो बनाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर की जो व्याख्या है वो बड़े संकुचित कर दी गई है। अगर कोई किराए पर मकान दे रहा है, वो भी लिखता है अपने को, मैं तो प्रॉपर्टी डीलर हूं। उसमें जो वो दलाली खा लेता है, वो कहता है कि मैं तो प्रॉपर्टी डीलर हूं साहब। और आज तक एक भी उसने जमीन न तो खरीदी न कभी बेची। कोई किसी की जमीन है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, वो तो दोनों के बीच में से तू भी थोड़ा सा मुझे पार्ट दे दे, तू भी थोड़ा सा पार्ट दे दे, मेरा काम तो ऐसे ही चलता है। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, उनका बुद्ध बहुत बढ़िया होता है, जो दलाली का काम करते हैं, एजेंटी का काम करते हैं। क्योंकि बुद्ध जो है वो दलाल बनाता है? उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन तू भी परसेंट। अच्छा, अब तो दलाली हर जगह चलने लगी है। शादी विवाह में बड़ी दलाली चलती है।
उसके भी चैनल हैं। और अब तो दलाली, अच्छा बुध जो वो दलाल, तो ये जो मंगल है, ये जो मंगल है ये भूमि पुत्र है, ये भूमि पुत्र धरती माँ का पुत्र है। तो जो भी लोग, अच्छा हर एक बोर्ड लगा लेता है, हर आदमी चाहता है कि प्रॉपर्टी के द्वारा धन कम मिलेगा। अच्छा कभी ऐसा भी होता है कि जमीन तो खरीद ली, अब वो 15 वर्ष से 20 वर्ष से बेच रहा है, अब जितना उसने पैसा उसमें लगाया था वो भी उसको वापस मिलने वाला नहीं है। और प्रॉपर्टी डीलर से कह रहा है, लोगों से कह रहा है कि भाई हमारी जमीन बिकवा दो। ऐसा प्रॉपर्टी डीलर क्यों बनते हैं आप? अपना मंगल पहले क्यों नहीं देख लेते हैं? आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी के द्वारा, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के द्वारा आपकी कुंडली में ये योग बढ़िया है या नहीं? आपने फ्लैट बना के खड़े कर दिए, 4 साल से वो बिक ही नहीं रहे, तो क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी और चली जाएगी दूसरों के चक्कर में। तो पहले ये देखना है कि जो मैं प्रॉपर्टी का या बिल्डरशिप का जो कार्य कर रहा हूँ, बिल्डिंगें बना रहा हूँ, प्रॉपर्टी जो मैंने खरीद रहा हूँ, क्या ये बिकेगी या नहीं बिकेगी? मेरी कुंडली में ये प्रॉपर्टी डीलर बनने का योग है या नहीं है? तो इसमें देखना क्या है? मंगल को देखना, द्वितीय भाव को देखना है, लगन को देखना है, चतुर्थ भाव को देखना है और लाभ भाव को देखना है। अब विषय आता है कि मंगल कैसा होना चाहिए कुंडली में, तब वो जमीन के द्वारा अरबपति, खरबपति, करोड़पति बनाता है, भूमि व्यवसाय के द्वारा, प्रॉपर्टी डीलिंग के द्वारा। तो सबसे प्रथम चीज है कि आपका द्वितीय भाव मजबूत होना चाहिए। द्वितीय से या तो द्वितीय भाव में हो यदि वो भी मंगल है, द्वितीय भाव का स्वामी यदि मंगल है और वो यदि मजबूत होकर के लाभ स्थान में बैठा है, नीच का नहीं होना चाहिए, पापाक्रांत नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। यह द्वितीय भाव का स्वामी और लाभ स्थान में बैठता है, अगर एक बार को मंगल भी नहीं है तब भी आपको प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होने का योग बन जाएगा। लेकिन द्वितीय मजबूत होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए, उच्च का होना चाहिए, स्वराशि का होना चाहिए, मूल त्रिकोण का होना चाहिए, लाभ स्थान में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको प्रॉपर्टी के द्वारा ये योग बनके तैयार हो जाएगा। द्वितीय भाव पर और द्वितीय पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, द्वितीय भाव मजबूत हो, अच्छी स्थिति में हो। ये या फिर द्वितीय भाव का स्वामी मंगल हो, स्वराशि में हो, मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, या मकर राशि में हो, लाभ स्थान में हो, या फिर द्वितीय भाव में हो। तो क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को जमीन के द्वारा, भूमि के द्वारा और बहुत बड़े अच्छे श्रेष्ठ और लाभ मिल जाते हैं। और यही मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में हो या चतुर्थेश हो करके हो, लाभेश हो करके हो या द्वितीयेश हो करके हो, या भाग्य स्थान का स्वामी हो करके चतुर्थ भाव में बैठे, उच्च राशि का हो या फिर स्वराशि का हो, मंगल हो, चतुर्थ भाव में हो या फिर लाभ स्थान में हो। लाभ स्थान का मंगल भी अच्छी स्थिति में हो, पाप पीड़ित ना हो, नीच का ना हो, तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी के द्वारा, भूमि के द्वारा, हथियारों के द्वारा, खेल के द्वारा, निशानेबाजी के द्वारा, डॉक्टरी के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा, और भूमि से तो आपको प्रॉपर्टी डीलर बना ही देगा। यदि लाभ स्थान का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो आपको प्रॉपर्टी डीलर होने का बहुत सुंदर योग बनता है।
यदि चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है और लाभ स्थान में बैठा है और लाभेश के साथ बैठा है, तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है प्रॉपर्टी डीलर बनने का। या लाभ स्थान का स्वामी धन स्थान में बैठ जाए, धन स्थान का स्वामी लाभ स्थान में बैठ जाए और मंगल की उस पर दृष्टि हो, मंगल का संबंध लाभेश के साथ बन जाए या धनेश के साथ बन जाए, धन स्थान से बन जाए, लाभ स्थान से बन जाए, युति के द्वारा बन जाए, दृष्टि के द्वारा बन जाए, तो निश्चित रूप से आपका ये बहुत अच्छा और श्रेष्ठ योग बन जाता है प्रॉपर्टी डीलर बनने का। तो आपको भवनों की खरीद फरोख्त से, प्रॉपर्टी की डीलिंग के द्वारा, जमीनें खरीद करके उन पर मकान बना करके बेचने से जमीनों के द्वारा लाभ मिलेगा। जमीन खरीद करके उसको प्लाट बना करके बेच दें तो ऐसा व्यक्ति जमीनों के लाभ प्राप्त करता है, बहुत धन कमाता है। इसके अतिरिक्त आगे का जो विद्वानों ने इस पर मंगल पर जो रिसर्च किया वो ये किया कि मंगल यदि लग्नेश बन जाए, लग्नेश कब बनेगा कि मेष राशि का लगन हो या वृश्चिक राशि का लगन हो, तो मंगल लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में बैठ जाए अथवा चतुर्थ भाव में बैठ जाए। लेकिन शर्त है कि नीच राशि का ना हो, शत्रु राशि का ना हो, पाप पीड़ित ना हो। तो भूमि की खरीद और फरोख्त के द्वारा और लाभ मिलता है। या द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश तथा लाभ भाव का स्वामी आपस में यदि परिवर्तन कर लेते हैं और मंगल से संबंध बना लेते हैं या मंगल उनसे संबंध बना लेता है, द्वितीयेश और लाभेश से उनके परिवर्तन के साथ साथ, यानी मंगल इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए। तो जातक को भूमि के सौदों के द्वारा, भूमि के द्वारा, बिल्डिंगों के द्वारा, मकान खरीदने के द्वारा, मकानों से, खाली जमीनों से उसको बहुत धन मिलता है। अब विषय एक और आता है कि जमीन को कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय है। जमीनों का आप काम करते हैं तो आपको जमीनें खरीदनी है, लेकिन उसमें आपको ये देखना है कि हमको जमीन प्रॉपर्टी कब खरीदनी है जो कि बड़ी लाभकारी हो और बहुत जल्दी आनन फान में, निकट भविष्य में, साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में बहुत जल्दी आपको वो बहुत सारा धन दे दे। ये योग, इसके लिए प्रश्न कुंडली बहुत अच्छा काम करती है, क्वेश्चन कुंडली बहुत अच्छा इसमें काम करती है। जमीन कब खरीदनी है और खरीदने के बाद कब बेचनी है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल जाए, कोई झंझट ना उसमें पड़े। क्योंकि एक एक जमीन के 4-4, 6-6 बैनामे हो जाते, कब्जा किसी का, जमीन किसी की है, बड़े झंझट का काम है ये। तो इसमें प्रश्न कुंडली खरीदने में और खरीदने के बाद बेचने में। अच्छा, जिसको जमीन बेचनी है उसको भी तो सोचना है मुझे ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत मिल जाए, इसका मूल्य प्राप्त हो जाए। अब वो जमीन 2 करोड़ के, 2 लाख के, 10 लाख के, 50 लाख के घाटे में तो बेच देगा, लेकिन अच्छे किसी व्यक्ति से यदि इसका जो परामर्श ले ले कि मुझे ये जमीन सेल करनी है तो मुझे ये जमीन सेल कब करनी चाहिए, या जो खरीदार है उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे जमीन कब खरीदनी है, कब परचेज करनी है। इन दोनों कार्यों में प्रश्न कुंडली जो होती है बहुत अच्छा काम करती है मित्रों। थोड़ा सा परामर्श लेकर के यदि आप इस काम को करें तो इसमें करोड़ों का, कई लाख का आपको लाभ मिलेगा। और आपको ये जो मानसिक जो टेंशन हो जाता है, प्रॉपर्टी पड़ी है, सामने खरीद ली थी, अब क्या करें, बहुत लोन हो गया है, वो पट नहीं रहा है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, अरे आप पहले क्यों नहीं पूछ लेते हैं किसी से।
तो यदि आप इसमें खरीदो फरोख्त के विषय में जो भी लोग जमीनों का काम करते हैं उनको प्रश्न कुंडली के क्वेश्चन कुंडली के माध्यम से जो ऋषियों की जो परंपरा है उसके द्वारा आप उसको जो चेक करा सकते हैं। तो करना क्या है कि आप प्रश्न कुंडली स्वयं बना करके भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी लग्नेश अर्थात प्रश्न कुंडली का लग्नेश, यहां पर आपकी जन्म कुंडली का विषय नहीं रहा, प्रश्न कुंडली की चर्चा हो रही है, क्योंकि ये बड़ा आनंददायक है और इसका बहुत अनुभव किया गया है। तो आपको आज बताया जा रहा है कि जिससे आप लाभान्वित हो, आप झंझटों से आपको मुक्ति मिले। तो लग्नेश और भाग्येश या तो लग्न में आ जाए या फिर 7वें भाव में बैठे, तो ये प्रश्न कुंडली बताएगी। 7वें भाव से संबंध बना लें, दृष्टि के द्वारा बना लें, उसमें युति कर लें, राशि से संबंध बना लें, तो उस समय लग्नेश और याद रखना है भाग्येश 7वें भाव से संबंध बना लें, 7वें भाव में बैठ जाएं, दोनों एकत्रित बैठ जाएं प्रश्न कुंडली में। या वो कब आ रहे हैं तो वो एक समय निश्चित होता है कि उस समय में आप अपनी जमीन का सौदा करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खरीदने के लिए बता रहा हूं। और अब जहां आगे का और विषय प्रश्न कुंडली से संबंधित है कि लग्नेश और सप्तमेश जब चतुर्थ भाव में आ जाए, सप्तम भाव में आ जाए, चतुर्थ भाव में आ जाए या लग्न में आ जाए और चतुर्थेश उच्च का हो जाए, चतुर्थेश उच्च का हो जाए और 6वें, 8वें और 12वें भाव में ना बैठे प्रश्न कुंडली पे, तो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी, मकान खरीदने का, दुकान खरीदने का, फ्लैट खरीदने का, प्लाट खरीदने का, बहुत सारी जमीन खरीदने का बड़ा सुंदर योग बनता है ये। और वो जमीन आपको काफी, या वो प्लाट या वो मकान या वो घर बहुत उचित रेटों में मिलेगा और उसमें कोई व्याधा और कोई बाधा नहीं आएगी। यदि आपको अपना मकान बेचना है, आपको अपनी जमीन बेचनी है, उसमें भी प्रश्न कुंडली का आधार बना लें तो ज्यादा उचित है, आपको लाभ मिलेगा और आपको उसका मूल्य ज्यादा मिल जाएगा अपनी प्रॉपर्टी का। कि जब भी चतुर्थ स्थान का स्वामी चतुर्थेश प्रश्न कुंडली के आधार पर 5वें भाव में, दूसरे भाव में या 11वें भाव में पहुंचे, उस भाव में पहुंचे 5वें भाव में, दूसरे भाव में या 11वें भाव में, कौन? चतुर्थ स्थान का स्वामी चतुर्थेश। उस समय आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचें तो प्रॉपर्टी निर्विवाद, निर्विकार और बहुत अच्छे प्रकार से बिकेगी। आपका पैसा फंसेगा नहीं, आपको काफी अच्छी उसकी कीमत मिलेगी। इसके बाद दूसरा योग बनता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे भाव में, 6वें भाव में या 12वें भाव में जब होता है तो प्रॉपर्टी बिकने का योग तो यहां पर भी बनता है, लेकिन 100 रुपए में 90 रुपए और 80 रुपए मिलते हैं। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जब भी चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश दूसरे भाव में, 5वें भाव में या 11वें भाव में पहुंचे, उस समय आप अपनी प्रॉपर्टी को, मकान को, दुकान को बेचें तो आपको बहुत अच्छा उसका मूल्य मिलेगा। ये बहुत सारे इसमें प्रकरण हैं, बहुत सारा विषय है, बड़ा विषय है, ज्योतिष का विषय है, ज्ञान है, सिंधु है, सागर है। तो प्रॉपर्टी बनने का अपनी कुंडली में योग देखें, आपको कब जमीन खरीदनी है, कब प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट करें, उस प्रॉपर्टी को कब बेचना है ये भी पहले से तय करें। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र बहुत सहायक है। इस प्रकरण में बस इतना ही, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करेंगे।
तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय, जय गो माता।